को लेके महाराष्ट्र में कोई विवाद होता है तो डेफिनेटली अल्पसंख्यक आयोग उनको सेक्शन 10 के अंतर्गत बुलाएगा और इस यानी कि यहाँ कुछ भी तीर्ण निर्माण हुआ उसका जिम्मेदार जो है वो उनको ठहराया जाएगा। ये सब महाराष्ट्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र है। इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये सब कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं। आपने लास्ट टाइम इस सब मामले की प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने वाले से वो की थी क्या, और इस बार अगर वो देवेंद्र जी का नाम खराब कर रहे तो सीएम साहब से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी का से बात भी करूंगा इस विषय पे। अगर उनको देवेंद्र जी के बारे में अगर पता रहता, जितना मैं जानता हूं, आज वो उनकी छवि खराब करने का काम नहीं करते। देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देवेंद्र जी को उन्होंने समझा ही नहीं। देवेंद्र जी खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, वो ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, वो बौद्धों के भी मुख्यमंत्री है। तो वो सभी के, और वो सभी को साथ में लेके चलते। आप मेरे को बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम या कोई मुस्लिम समाज या कम्युनिटी देवेंद्र जी के अगेंस्ट में कोई बयान देते हुए आपने सुना है? कभी नहीं सुना। तो देवेंद्र जी सबका साथ रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका काम करते हैं। किसी एक विशेष कम्युनिटी का काम नहीं करते, वो सबका काम करते। और देवेंद्र जी के बारे में, उनके बारे में बोलने के पहले अपनी छवि हमको वैसी बनाना पड़ेगा। वो उनका इतना बड़ा कद है कि मेरा और नितेश राणे जी का काम नहीं है कि उनका नाम ले के बार बार उनकी बदनामी करे। आज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता नहीं है। देवेंद्र जी को पूरा जापान जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा इंडिया जानता है। महाराष्ट्र तक अभी वो सीमित नहीं है। तो देवेंद्र जी के बारे में बात करने से पहले 100 बार हमको सोचना चाहिए कि उनकी छवि खराब ना करे। उठे सुठे बोल देते कि अब यहाँ पे वो बंगले पे ये बैठे, ऐसा है वैसा है। तो देवेंद्र जी का नाम लेके कोट ना करें। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप अपना व्यक्तिगत बोलिए। यहाँ का जो कायदा है, देवेंद्र जी ने, अगर आप देखो, एक बैठक लिए तो बैठक में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, मुस्लिमों को भी बुलाया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कायदा कैसा बराबर है। तो ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए नितेश राणे जी। नितेश राणे कांग्रेस से भी आते हैं, इसके पहले वो कांग्रेस के भी विधायक थे। तो आपको लगता है कि वो कांग्रेस वाले संस्कार उन पे वो भाजपा में आके पूरी तरह से भाजपा की नहीं हो पाए? देखिए, अगर उनमें देवेंद्र जी के संस्कार होते तो वो उनके रास्ते पे चलते। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो शुरू से देवेंद्र जी के साथ थे, हम शुरू से गडकरी जी के साथ थे। तो आज हमारे संस्कार वैसे है। तो देवेंद्र जी के साथ में रहने से संस्कार आएंगे। तो उनको पहले समझना पड़ेगा कि देवेंद्र जी क्या है करके। देवेंद्र जी के बारे में हमारा लेवल नहीं है, उनका ना उनका है ना मेरा है। देवेंद्र जी का कद बहुत बड़ा है। अहो, इनपुट आहे, शक्यता आहे, कारण का दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतात ना। आम्ही असल्यामुळे दंगली होण्याचं काही कारण राहत नाही, पण अशा दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतात ना। आता त्याच्यामुळे काही सोसायट्यांमध्ये लोक, हिंदू समाज एवढं त्रासलेले आहेत की त्यांचं म्हणणं आहे की बाबा आपण बकरी इथे कापूच नाही। म्हणून अगर शांत पद्धतीने अगर आपल्याला महाराष्ट्र ठेवायचं असेल तर इको फ्रेंडली बकरी ईदचा पर्याय, जसं आम्ही इको फ्रेंडली होली हिंदू धर्म करतात, इको फ्रेंडली दिवाळी करतात, तसं इको फ्रेंडली बकरी ईद करण्यामध्ये काही चुकीचं नाही। सर, इनको ये भी कहना है कि अगर दंगे होते हैं सर, इको फ्रेंडली वाली जो, देखिए ऐसा है उल्टा, देखिए उनको क्या करना है वो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टीवी के ऊपर मेरी आलोचना करते हैं, सामने आने के बाद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसा है। तो उनके वो क्या करने वाले वो मैं उनको, मगर मैं उनको, अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचा और वो आज जिम्मेदार पोस्ट पे है, उन्होंने अगर अपने मुस्लिम धर्मीय को, लोगों को एक पत्र लिख के अगर उन्होंने आह्वान किया कि चलो नितेश राणे जी बोल रहे हैं, आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरी ईद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर इस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट की राय है कि वर्चुअल बकरी ईद मनाई जाए, ये महाराष्ट्र सरकार की राय है? नहीं, ये मेरी एक सलाह है, मेरी एक सलाह है। अभी हमको जब भी हिंदू त्योहारों के पहले जो कोई हमको एडवाइस देते हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से आते हैं क्या?
वो कोई तो सेलिब्रिटी आएंगे जो घर में कितने ही ज्यादा मतलब किसी भी रंग से खेलेंगे, टीवी के सामने आके तुमको ड्राई होली बताएंगे आपको। हाँ, फिर पटाखे फोड़ने वाले बोलने वाले। तो कोई संस्था है जो इस तरीके के सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार के पहले ही आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनको वो क्या कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड थोड़ी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार का काम ये नहीं है कि कौन सा धर्म किस तरह से त्योहार मनाए, सरकार का काम है कि जो 4 आतंकवादी पहलगाम से गायब हुए उन्होंने अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी नहीं। तो अभी बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं।